Hello student, today in this video will I tell you class 10th, 11th, 12th inverse trigonometry in very simple way. So let's get started. बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक से फॉर्मूले टाइप रखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता था वन अपॉन कोसेक थीटा, तो यहाँ पर भी होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स। ये वाला एक्स यहाँ पे अपॉन में पहुँच जाता है, बस यही है इसमें। और ये टाइप ए क्या है और ये टाइप बी क्या है, ये है कि टाइप ए में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन फलन होते हैं, साइन, कोसेक और टेन। साइन और कोसेक भाई भाई और टेन अलग से आ गया, ये याद हो गए। और इसमें बचे ये वाले तीन इस टाइप बी में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि टाइप ए में कौन सा आ रहा है और टाइप बी में कौन सा आ रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, ऐसे ही एक दूसरे के उल्टे ये हो जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे टाइप बी वाले में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस एक्स की जगह अगर कोई माइनस आ जाता है तब क्या होता है, तब टाइप ए में क्या होता है और तब टाइप बी में क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं। कि यहाँ पे टाइप ए है और यहाँ पर भी टाइप बी है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह जो दिख रहा है ना आपको, माइनस, ये माइनस ही आपको बताना है कि माइनस हो तब क्या आता है टाइप ए में, और टाइप बी में जब माइनस हो तब क्या आता है। तो समझिएगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये वाला जो माइनस होता है वो आगे आ जाता है और वैसे ही का वैसा वो रख दिया जाता है। सेम ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस आ गया और ये वैसे ही रख दिया। ये टाइप ए में आते हैं साइन, ये मैंने बताया था ना पहले भी। अब बी में समझिए, अगर बी में आता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टाइप बी में कौन से आते हैं, कॉस, सेक और कॉट। तो टाइप जो बी में है, जब यहाँ पर टाइप बी के किसी भी फंक्शन में अगर माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या करेंगे, पहले पाई लगा देंगे और वैसे ही का वैसा फलन लिख देंगे, मतलब पाई माइनस फलन जो भी है, और फिर उसके बाद माइनस ये वाली यहाँ पे आ जाती है। ऐसे ही सेक में होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाता है माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसा ही सिमिलरली कॉट में होता है। तो अब हम समझते हैं ये, और एक आपको साइड याद करनी पड़ेगी जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। ये साइड आपको लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है और चिपका लेना है जहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है। तो ओके, अब हम समझते हैं कुछ मान। तो यहाँ पे दो चार मान भी हैं। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, और पाई पॉइंट 2 का मान होता है 90 डिग्री, और पाई पॉइंट 3 का मान होता है 60 डिग्री, और पाई पॉइंट 6 का मान होता है 30 डिग्री, और पाई पॉइंट 4 का मान होता है 45 डिग्री। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनका मान रखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे एक्स नहीं है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो साड़ी में देख के अगर आपने मान याद कर लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये किसका मान है। सही बात है, 5.6 का मान है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 का भी मान याद हो गया होगा, आराम से लिख दिया आपने 5.4, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं कि साइन इनवर्स माइनस, ओहो यहाँ पे माइनस आ गया, अब क्या करोगे जी, तो माइनस आ गया तो आगे माइनस लगा दोगे। करने से पहले आपको ये देखना है कि किस टाइप में आ रहा है, टाइप ए में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, माइनस लगा दिया, सॉल्व कर दिया। और अगर टाइप बी में आता तब पाई माइनस लगा के वो लिखते। आगे भी क्वेश्चन देखो उसके आएंगे। तो यहाँ पे है कि टेन इनवर्स -1, तो यहाँ पर ये माइनस आ गया, माइनस आगे लगा दिया, बाकी वही मान लिख दिया, सॉरी ये बाकी वही मान लिख दिया। अगला है कॉस इनवर्स √3/2, ये और ये सेम लिख गए हैं, तो इसका मान होता है 5.6। मान याद करने पड़ेंगे ये, सॉरी ये 5.6। और यहाँ पर जो ये वाला अगर आ रहा है अगला वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कॉस इनवर्स माइनस अंडर 3/2। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई साहब, वही वाली ये टाइप बी में आ रहा है ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स अंडर 3/2। और फिर आगे ये स्टेप, इसका मान 5/6, आगे सॉल्व किया तो पाई अपॉन 5/6, ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, कॉस इनवर्स माइनस अंडर 3/2। क्यों है, क्योंकि ये टाइप बी में आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, जब माइनस आ रहा है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें माइनस से ये पता चल जाता है कि ये टाइप, और ये कॉस से ये पता चल गया कि टाइप बी में है, और माइनस से ये पता चल गया कि हमें ये वाला फंडामेंटल लगाना है। तो यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स अंडर 3/2, और वो उसका मान रख दिया और सॉल्व कर दिया, ये 5/6। तो ये आंसर आ गया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए वो देखते हैं क्या है। तो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट भी लिखा है, देखिए इम्पोर्टेंट। तो क्या है यहाँ पे, पहला है कि कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कोसेक 2 का मान पता नहीं होता है। तो ये मान पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर दिया मैंने साइन इनवर्स 1/2 में। ये इक्वल है, ये इक्वल है, सॉरी, ये इज इक्वल टू है। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ये साइन इनवर्स 1/2, ये इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो मान पता है इसका, साइन इनवर्स 1/2 का मान हमें पता है, लिख दिया। और इसी तरह से कॉट इनवर्स 1 का मान क्या होगा, इसको भी मैंने चेंज कर दिया, टेन इनवर्स 1/1, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो 5/4 मान होता है, कोई दिक्कत नहीं। और कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -2, अब ये किस में आ रहा है, टाइप देख लेना हमेशा, टाइप ए में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस आगे लगा दिया था ये, और ये आ गया था इसका 5/6, माइनस आ गया, कोई दिक्कत। और कॉट इनवर्स -1, तो ये आ रहा है टाइप बी में, और माइनस भी लगा है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, और उसके बाद पाई माइनस इसका मान लगा दिया हमने 5/4, और ये आंसर आ गया 3/4। देखिए ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। जो 10th के उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं तो किसी को भी नहीं होगी। तो ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने किए नहीं हैं, ये आपको होमवर्क है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर 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 दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन